स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। क्या आप जानते हैं हम अपनी डेली लाइफ में डेसिमल फ्रैक्शन का उपयोग करते हैं। जब हम किसी के साथ पैसों का व्यवहार करते हैं तब हम डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी वस्तु की प्राइस, वेट, तापमान और कैपेसिटी आदि के लिए हम डेसिमल का इस्तेमाल करते हैं। आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस। व्हाट इज डेसिमल फ्रैक्शंस? डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं? और डेसिमल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर इज 10 और मल्टीपल ऑफ 10। फॉर एग्जाम्पल 8 by 10, 23 by 100, 127 by 1000, 16, 27 by 100। तो ये सब जो है 10,000, 100, 10,000 ये सब मल्टीपल्स ऑफ 10 जो है वही जो अगर डिनोमिनेटर में आ जाए फ्रैक्शंस के तो उसे ही हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहेंगे। अब 8 by 10, 23 by 100, 127 by 1000 ये सब तो हमारे फ्रैक्शंस हो गए। इसी फ्रैक्शंस को हमें अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने जीरो होंगे उतने ही डिजिट छोड़ के हम अपना डेसिमल पॉइंट आगे लगा देंगे और तभी ये हमारा डेसिमल में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो ये जो हमें डेसिमल फ्रैक्शन है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 8 by 10 का मीनिंग हो गया 0.8, मतलब कि यहाँ पे 10 में 1 0 है तो हम 1 डिजिट छोड़ के अपना डेसिमल आगे लगा देंगे। 23 by 100 में 2 0 है तो हम 2 डिजिट छोड़ के अपना डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पे 3 0 है तो हम 3 डिजिट छोड़ के अपना डेसिमल लगाएंगे। और अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, ये जो होल नंबर पहले लिख लेंगे, फिर 27 by 100 यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे 2 डिजिट से पहले हम अपना डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरह से डेसिमल को एक्सप्रेस किया जाता है। अब इसी डेसिमल को अगर हमें वर्ड्स में लिखना है तो हमें कैसे लिखना है? तो इसी डेसिमल को हम एक्सप्रेस करेंगे 1 by 1। इसको रीडिंग 1 by 1 किया जाता है और रिटर्न भी 1 by 1 किया जाता है डेसिमल को। तो आफ्टर ये जो पहले 0 लगा दिया पॉइंट का, हम पॉइंट लिख लेंगे और फिर 8 0.23 ना कि 23। हमें 1 by 1 नंबर लिखने हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे
0.23, 0.127, 127 नहीं 127, 16, 27 by 100 ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो ये जो होल नंबर है उसको हम 16 ही लिखेंगे, लेकिन पॉइंट है उसको भी हम पॉइंट लिखेंगे, और जो पॉइंट के बाद के जो डिजिट है फ्रैक्शन जो है डेसिमल, उसे हमें 1 by 1 लिखना है, मतलब कि 27 नहीं, लेकिन हम लिखेंगे 27, तो ये हो गया हमारा 16.27। तो इस तरह से ये वर्ड्स में इसको लिखा जाता है और इसी तरह से डेसिमल को रीड भी किया जाता है। अब यहाँ पे आपको डेसिमल दिख रहा है 65.894। यहाँ पे ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, ये दो नंबर को, फ्रैक्शनल पार्ट एंड होल नंबर को सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड होल नंबर लिखते हैं और राइट हैंड साइड फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल फ्रैक्शंस लिखते हैं। ये जो 65 है वो होल नंबर है और 894 है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। आइए अब हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। यहाँ पे इस नंबर में ये जो पॉइंट है उससे हमें पता चलता है कि ये डेसिमल नंबर है, और ये जो डेसिमल पॉइंट है वो नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसे इंटीग्रल पार्ट या होल नंबर कहा जाता है, और जो राइट हैंड साइड पे है उसे हम डेसिमल पार्ट कहा जाता है। अब इसको दिखाया, प्लेस वैल्यू को दिखाया कैसे जाता है, तो हमने नंबर सिस्टम में सीखा है होल नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे बताते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड जाते जाएंगे तो ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है एंड ये थाउजेंड्स है। तो हम कैसे लिखते हैं 3129। लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं डेसिमल, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। तो ये जो पॉइंट है उसके बाद का जो नंबर है वो है डेसिमल पार्ट या डेसिमल नंबर। तो उसको कैसे लिखा जाता है, तो TEN 10 फिर THS मीन्स 10th, 1 by 10, 100th, 100 के बाद THS मतलब 1 by 100 एंड थाउजेंड्स मतलब 1000 के बाद THS और 1 by 1000। तो ये हुए डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू। तो हमने जो ये प्लेस डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट देखा, उससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे 0 है, वहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट आता है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट में जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 1s, 10s, 100, 1000 एंड सो ऑन प्लेस वैल्यू होती जाती है। और जो डेसिमल नंबर है उसकी जैसे हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो ये डेसिमल नंबर स्टार्ट होते हैं, और उसकी प्लेस वैल्यू कैसे होती है, तो 1 by 10, 1 by 100, 1 by 1000 एंड सो ऑन। तो ये जो हमें नंबर है पॉइंट के बाद 275, तो ये जो उसको हम कह सकते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन एज अ 3 डेसिमल प्लेसेस। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हम कहेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इस तरह से हमने प्लेस वैल्यू हमें समझना है डेसिमल फ्रैक्शंस में। तो ये जो डेसिमल नंबर का हमने प्लेस वैल्यू चार्ट जाना, इससे हम अपना एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं इसी नंबर का। तो 3129.275 का प्लेस एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तो ये 3000 यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि नहीं तो ये स्क्रीन में फिट ही नहीं होगा ये नंबर, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे TH लिखा है। मतलब ये 3000 है प्लस 100 प्लस 2 10s प्लस 9 1s, ये O है मतलब ये 1s है, 9 1s। अब प्लस यहाँ पे डेसिमल नंबर स्टार्ट होते हैं 2 10th प्लस 700th प्लस 5000th। इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3000 मीन्स 3000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 2 by 10 प्लस 7 by 100 प्लस 5 by 1000। और इसी जो अगर ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर में, तो ये होगा 3000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 9 प्लस 0.2
प्लस 0.07 प्लस 0.005। तो इस तरह से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। आगे हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। कितने टाइप के डेसिमल फ्रैक्शन है? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन, अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये जो लाइक डेसिमल फ्रैक्शन है वो क्या है? इफ 2 डेसिमल फ्रैक्शंस हैव अ इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देन दे आर कॉल्ड अ लाइक डेसिमल प्लेसेस। जब किसी डेसिमल नंबर में सेम डेसिमल प्लेसेस रहती है, सेम नंबर की, यहाँ पे 2 प्लेसेस है, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस है, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस है और यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस है, मतलब ये हो गया लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। और इसका ऑपोजिट होता है अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस, जहाँ पे 2 डेसिमल फ्रैक्शंस आर अनलाइक इफ दे हैव अ अनइक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब ये इक्वल नहीं है, ये जो डेसिमल प्लेसेस है वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेसेस है एंड यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो ये हो गए अनलाइक डेसिमल फ्रैक्शंस, क्योंकि ये प्लेसेस जो है डेसिमल फ्रैक्शन की वो इक्वल नहीं है इसलिए। और अब थर्ड जो है वो है इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस कब होते हैं? जब डेसिमल फ्रैक्शंस आर इक्वल इन वैल्यू, जब इक्वल होते हैं वैल्यू में, तब सच डेसिमल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस। तब हम उसे इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 0.300 इज इक्वल टू 0.30 इज इक्वल टू 0.3। तो यहाँ पे जब डेसिमल नंबर में एक्सट्रीम राइट पे जो 0 होते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, यहाँ पे इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है और इन दोनों की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया 0.3 और ये भी हो गया 0.3। तो ये जो दोनों डेसिमल नंबर है ये 0.3 के इक्वल में है इनकी वैल्यू, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पे 0.0700 है इज इक्वल टू 0.070 इज इक्वल टू 0.07। अगर ये एक्सट्रीम राइट पे 2 0 निकाल दिया जाए और यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे जो 1 0 है उसको हम निकाल दे तो इसकी वैल्यू तो इसके बराबर ही हो गई ना, 0.07 ही हो गए ना ये सब। तो ये सब इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन है। सेम यहाँ पे हम ये 2 0 और यहाँ पे ये 1 0 जो है वो हम निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू भी 6.008 जो है वही हो गए ना। तो ये सब इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे हो जाते हैं। तो इन सब की वैल्यू सेम हो गई, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट डेसिमल फ्रैक्शन है कि जहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे जो 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपैरिजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। यहाँ पे हमें दो डेसिमल नंबर दिए उसको हमें कंपेयर करना है। तो हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों में से विच वन इज बिगर एंड विच वन इज स्मॉलर? तो यहाँ पे हमें व्हेन वी कंपेयर 2 डेसिमल फ्रैक्शन फर्स्ट वी कंपेयर द होल नंबर। यहाँ पे जो होल नंबर है उसको हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे। तो ये 12.23 एंड 14.78 में 12 इज स्मॉलर देन 14 एंड देयरफॉर 14.78 इज ग्रेटर देन 12.23। यहाँ पे जिसका भी होल नंबर बिगर होगा वही नंबर बिगर होगा। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो इन दोनों में तो होल नंबर दिया ही नहीं है, दोनों जगह 0 0 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पार्ट है नेक्स्ट उस पे आएंगे। यहाँ पे हम डेसिमल पार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे है 0, तो 5 इज बिगर देन 0 एंड देयरफॉर 0.58 इज ग्रेटर देन 0.09। तो इस तरह से हम तय करेंगे। अगर होल नंबर दिया है तो सबसे पहले हम होल नंबर को कंपैरिजन करेंगे। अगर होल नंबर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पार्ट का जो फर्स्ट डेसिमल है वो दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। अगर वो भी यहाँ पे भी दोनों जगह 0 दिया है तो हम इसका नेक्स्ट नंबर ले लेंगे और फिर उसकी कंपैरिजन करेंगे। और अगर हमें मोर देन 2 नंबर 3 नंबर दिए है तो उसकी भी हम
कंपैरिजन करके उसका हम डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। सपोज हमें यहाँ पे दिया है 1.65, 0.38, 1.65 एंड 0.048। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है? तो सबसे पहले हम होल नंबर देखेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो ये जो 1 है वो सबसे बिगर होगा, तो हम 1.65 लिख लेंगे। फिर सेकेंड हम, ये तो हमारा आ गया, लेकिन इन दोनों में होल नंबर है ही नहीं, दोनों जगह 0 है। तो हम नेक्स्ट डेसिमल पार्ट पे आएंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। तो नेचुरली ये जो 38 है ये बिगर है, इसलिए हम सेकेंड लिखेंगे 0.38। एंड फिर सबसे जो छोटा है वो है 0.048। और अगर इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो हम सबसे छोटा जो है उसको सबसे फर्स्ट लिखेंगे। 0.048 इज लेस देन 0.38 इज लेस देन 1.65। तो इस तरह से डेसिमल फ्रैक्शंस को कंपेयर करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, और फिर उसको हम असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन। जो भी डेसिमल यहाँ पे दिए हैं उसको हमें सबसे पहले ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करके उसको डेसिमल फ्रैक्शन में लेके आना है, और फिर उसको लोएस्ट फॉर्म बना के उसको अगेन कॉमन फ्रैक्शन बना देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड है, तो मैं बारी बारी से मैं दोनों ही मेथड आपको दिखा दूंगी, आपको जो भी इजी लगे आप वो फॉलो करना। सबसे फर्स्ट मेथड है वो मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नंबर है 25.409, ये हमारा डेसिमल नंबर है। तो उसको सबसे पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो नंबर है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे 25,409 को। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो भी 3 डिजिट 0 वाला ही होगा, 30 वाला होगा। तो ये हो गया 1000। अब इसको हम अगर डिवाइड करते हैं 25,409 को, ये डिवीजन में आ गया ना अभी, तो इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1000 2 जा 2000 से ये कट होगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो गया 549 को नीचे उतारा तो 5409, 1000 5 जा 5000, तो यहाँ पे हमें मिले 409। तो इसका आंसर क्या आया? इसको ये अभी देखो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो अभी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। और ये हमने फ्रैक्शन में सीखा है कि उसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये जो क्वोशिएंट आता है वो उसका होल नंबर बन जाता है, रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और ये जो है वो तो डिनोमिनेटर ही रहेगा, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो ये आ गया इसका आंसर। तो 25.409 का अगर हम डेसिमल में से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका हो गया 25 होल नंबर देन 409/1000। अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। तो सेकेंड मेथड कैसा है? देखो ये हमने लिख लिया 25.409। अब यहाँ पे ये 25 होल नंबर है तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस यहाँ पे 2 पार्ट है, ये होल नंबर है और ये डेसिमल पार्ट है। तो ये होल नंबर हमने लिख लिया, अभी इस डेसिमल पार्ट को लिखेंगे 0.409, तो 409 ऊपर लिखेंगे और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेसिमल में से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 409/1000। क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है इसलिए हमने नीचे 30 लगा दिए। अब ये क्या हो गया? तो 25,409/1000 हो गया।
तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये जो सेकेंड मेथड है वो तो बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से हम डेसिमल फ्रैक्शन में से उसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वर्जन ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन में से हमें उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आगे हमने जो देखा वो क्या था कि डेसिमल फ्रैक्शन में से कॉमन फ्रैक्शन में लेके आना है। अब ये कॉमन फ्रैक्शन दिया होगा उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें भी दो मेथड है, तो मैं वन बाय वन करके दोनों ही मेथड आपको बता दूंगी। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप फॉलो करना। यहाँ पे फर्स्ट हमें दिया है 23/4, हमने सपोज हमें दिया गया है, तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर को हमें 10, 100, 1000 ऐसे जो भी राउंड फिगर जो भी है उससे हमें डिवाइड करने हैं। तो 100 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेंगे 25। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तभी हमें 100 हो रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई किया, तो जो न्यूमरेटर है उसको भी हमें 25 से मल्टीप्लाई करना है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो हमें मिलेंगे 575 एंड 25 4 जा 100। तो ये हो गया हमारा, ये जो कॉमन फ्रैक्शन था ये डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 575 बाय 100, इसका मतलब ये हो गया कि ये 100 है, 2 0 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 2 डिजिट के आगे हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो ये हो गया 5.75। और फिर सेकेंड मेथड है वो है डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे सिंपली हम 23 को 4 से डिवाइड करना है हमें। तो कैसे करेंगे, तो 4 5 जा 20 करेंगे, 23 में से 20 गए तो हमें मिले 3। अब देखो आगे कुछ भी नहीं है इसलिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, और जब भी हम फर्स्ट टाइम 0 लगाते हैं तो यहाँ पे ऊपर क्वोशंट पे हमारा डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। अब ये हो गया 30, अगेन 4 7 जा 28 करके उसको माइनस करेंगे 30 में से, तो हमें मिले 30 माइनस 28 किया तो हमें मिले 2। 0 लगाया उसको नीचे उतारा तो हो गए 20, 4 5 जा 20। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, यहाँ 20 माइनस 20 किया तो 0 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, जो क्वोशंट है वो 5.75। तो इस तरह से 23 डिवाइड बाय हम 4 करेंगे तो हमें मिलेंगे 5.75। और कोई कोई नंबर ऐसे भी है कि जिसको अगर हम डिवाइड करें फिर भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 डिजिट तक डेसिमल के बाद 2 डिजिट करके फिर हमें उसको एज इट इज ही रिमाइंडर रहने देना है। तो ये था हमारा कन्वर्जन ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन का सेकेंड मेथड था। आइए अब नेक्स्ट हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स को हम राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो इसके अंदर भी हम क्या क्या सीखेंगे, तो हम सीखेंगे फर्स्ट राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट वंस, फिर सीखेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंथ्स मीन्स 1 डेसिमल प्लेस, देन थर्ड है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100th मीन्स 2 डेसिमल प्लेसेस, एंड लास्ट में हम सीखेंगे राउंडिंग ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन टू द नियरेस्ट होल नंबर, मतलब कि जो होल नंबर है उसको भी हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट राउंडिंग ऑफ डेसिमल। आइए अब हम इसमें फर्स्ट सीखेंगे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट वंस। देखो राउंड ऑफ करने से पहले सबसे पहले हमें उसकी प्लेसेस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये जो होल नंबर है उसका ये है वंस, ये है टेंस, और ये है 10th, और ये है 100th। ठीक है, तो ये तो हमने इसकी प्लेस वैल्यू लिख ली। जैसे हमने आगे सीखा कि सबकी डेसिमल की भी अपनी प्लेस वैल्यू रहती है और होल नंबर की भी प्लेस वैल्यू रहती है। तो ये जो 8 है उसकी प्लेस वैल्यू है वंस, इसकी 1 की प्लेस वैल्यू है टेंस, और ये है 10th और ये है 100th।
तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट वंस। तो हमें किसकी प्लेस वैल्यू चेंज, किसका राउंड ऑफ करना है, तो ये वंस का राउंड ऑफ करना है। जब भी हमें इसका राउंड ऑफ करना होता है तो हम ये नंबर, ये इसके बाद वाला नंबर हम यहाँ पे लिख लेना है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 2, और उसको, ये जो हमने नंबर लिया है उसको ऑलवेज हमें नोट करके रखना, उसको हमें ऑलवेज 5 से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, 5 से कंपेयर करना है। तो 2 और 5 इन दोनों में से सबसे ग्रेटर कौन है, तो 5 ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब भी 5 ग्रेटर होगा तो इसका मतलब ये एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये जो 2 और 4 है ये 0 0 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया 18। पीछे .00 का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट 18 पे उसको लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमें नंबर दिया है 73.52, तो हमें किसका राउंड ऑफ करना है, वंस का। तो ये वंस है, इसके बाद का नंबर है 5, तो उसे हमें लिख लेना है। और फिर इस नंबर को, ये बाद वाला नंबर, इसके बाद का नंबर है 5, तो उसको हमने लिख लेना है। और उसको हमें कंपैरिजन करनी है 5 के साथ। ऑलवेज जो भी हम नंबर ले रहे हैं उसको ऑलवेज 5 से ही कंपैरिजन करनी है, और जो नंबर का हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं उसके नेक्स्ट वाला नंबर को ही हमें कंपेयर करना है 5 के साथ। तो ये 2 चीजें जरूर याद रखना। अब ये इक्वल में हो गया, 5 इज इक्वल टू इक्वल में है दोनों। तो यहाँ पे जब इक्वल रहते हैं या मोर देन 5 रहते हैं नंबर जिसकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं 5 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +1 हो जाएगा और ये जो नंबर है वो सब 0 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गए 74, यहाँ पे हमने +1 कर दिया तो 7 तो एज इट इज रहेगा, 3 + 1 हो जाएगा 4, पॉइंट का पॉइंट, और ये जो 52 है उसकी जगह पे हो जाएंगे 0 0। और एक हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे सपोज हमें दिया है 9.6। अब देखो यहाँ पे वंस क्या है, ये वंस है और ये 10th है, ठीक है। तो ये जो वंस है उसका हमें राउंड ऑफ करना है, तो उसका नेक्स्ट वाला नंबर है 6, तो हमने 6 यहाँ पे लिख लिया। उसको हमेशा कंपेयर करना है हमें 5 के साथ, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5 भी। अब हम देखेंगे दोनों में से बड़ा कौन है, तो 6 बड़ा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, 6 इज ग्रेटर देन 5। अब देखो जब भी ग्रेटर देन 5 से बड़ा होगा तो हमें यहाँ पे +1 कर देना है, और बाकी का जो है वहाँ पे हमें 0 लगा देना है। तो यहाँ पे हम +1 करेंगे तो ये हो गया 10, और फिर पॉइंट का पॉइंट, और ये जो 6 है उसकी जगह पे ये हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये हुआ 10। तो इस तरह से हमें राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट टू वंस का। अब नेक्स्ट है हमारा बी, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंथ्स 1 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे फर्स्ट जो डेसिमल प्लेस है 10th, उसका हमें राउंड ऑफ करना है। सपोज हमें दिया है 9.76, तो ये जो 9 है वो वंस है, फिर ये जो 7 है वो 10th प्लेस है, और ये है वो 100th प्लेस है, बराबर। अब हमें राउंड ऑफ किसका करना है, तो नियरेस्ट 10th का, मतलब कि ये जो 7 है 10th उसका हमें राउंड ऑफ करना है। तो इसका हमें राउंड ऑफ करना है, तो इसके नेक्स्ट वाले नंबर को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये है, इसका नेक्स्ट नंबर है 6, और जो हमने लिखा है उसको ऑलवेज हमें 5 से कंपेयर करना है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 5। अब हम देखेंगे इन दोनों में से कौन सा बिगर है, तो 6 इज ग्रेटर देन 5। तो जब भी 5 से बड़ा होगा नंबर तो हमें क्या करना है, यहाँ पे +1 कर देना है। यहाँ पे जो नंबर है उसमें हमें +1 कर देना है, और बाकी का नंबर 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो होल नंबर है वो तो एज इट इज ही रहेगा,
उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जिसका हमें राउंड ऑफ करना है उसमें हमें +1 ऐड करेंगे, तो ये हो गया 8, और उसके पीछे ये जो है नंबर वो सब 0 हो जाएंगे, तो ये हो गया 9.80, और इसको हम 9.80 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9.8 भी लिख सकते हैं। रीजन क्या है इसका, ये 9.8 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 6 इज ग्रेटर देन 5। चलो और एक हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास है 15.72, यहाँ पे ये 1 है, ये 10 है, और ये जो है वो 10th है और ये 100th है। हमें क्या बोला है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंथ्स मतलब इसको राउंड ऑफ करना है, तो उसके नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे तो ये है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे 5 के साथ, तो 2 इज लेस देन 5, 2 5 से छोटा है, तो यहाँ पे कोई एडिशन नहीं होगा, ये जो 7 है वो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे पीछे हो जाएगा 0, और ये जो होल नंबर है वो भी हम एज इट इज लिखेंगे। 15 एज इट इज लिखना है, पॉइंट का पॉइंट हमें लगा देना है, 7 भी एज इट इज रहेगा और ये छोटा है इसलिए इसका हम 0 बना देंगे, तो ये हो गया 15.70। अब जो एक्सट्रीम राइट पे जो 0 होता है डेसिमल में, तो हमने आगे देखा है कि एक्सट्रीम राइट पे जो 0 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे 15.7 भी उसको लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल हम देखेंगे। सपोज हमें दिया है यहाँ पे 108.25, तो यहाँ पे ये है 1s, ये है 10s और ये है 100, और ये है 10th और ये है 100th। हमें राउंड ऑफ किसका करना है, तो इस 2 का, क्योंकि ये 10th की प्लेस पे है, तो इसका नेक्स्ट नंबर है 5, तो 5 हम लिख लेंगे और उसको कंपेयर करेंगे 5 के साथ, तो ये दोनों इक्वल है। जब भी 5 से इक्वल और मोर देन 5 होगा तो हम +1 करेंगे, तो यहाँ पे ये 5 से इक्वल में है, तो यहाँ पे हम ये जो जिसका राउंड ऑफ करना है उसमें हम +1 ऐड कर देंगे, और ये जो होल नंबर है वो एज इट इज हम लिख लेंगे, जो होल नंबर है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, तो ये हो गया 108 हम एज इट इज लिखेंगे, पॉइंट का पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे 2 में, तो ये हो गया 3, और पीछे जो नंबर है डिजिट है उसमें हम 0 कर देंगे, तो ये हो गया 108.30। अगर ये एक्सट्रीम राइट पे 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम 108.3 भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर राउंड ऑफ करके कि 108.25 का राउंड ऑफ हो रहा है 108.3। अब नेक्स्ट है हमारा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100th मीन्स 2 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया है 9.567 का। यहाँ पे हमें क्या राउंड ऑफ करना है, तो नियरेस्ट टू 100th। तो सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू जाननी होगी। हमने आगे इसी वीडियो में हमने आगे देखा, सबकी प्लेस वैल्यू हमने देखी थी। तो ये जो होल नंबर है इसकी ये जो प्लेस वैल्यू है ये है 1s, ये है 10th, ये है 100th एंड ये है 1000th। ठीक, ओके। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है सब डिजिट की। तो हमें किसका राउंड ऑफ करना है, तो 100th का, ये जो है उसका हमें राउंड ऑफ करना है। तो इसका ये जो नेक्स्ट नंबर है उसको हम 5 से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 7, ये जो नेक्स्ट नंबर है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे हम 5 के साथ। अब देखेंगे विच वन इज बिगर फ्रॉम बोथ ऑफ दिस। तो यहाँ पे ये जो 7 है ये 5 से बड़ा है। विच वन इज बिगर, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। तो जब भी हमें ग्रेटर नंबर है तो हम क्या करेंगे, जिसका भी हमें राउंड ऑफ करना है उसमें हम +1 कर देंगे और ये जो पीछे जो है नंबर वो सब 0 हो जाएंगे और बाकी के नंबर एज इट इज रहेंगे।
तो यहाँ पे 9 एज इट इज़ रहेगा जो होल नंबर है वो। फिर यहाँ पे पॉइंट जो 10th है वो एज इट इज़ रहेगा 5 का 5। ये जो 100 है उसमें हम +1 करेंगे तो ये हो गया 7 और पीछे लग जाएगा 0, तो ये हो गया 9.570। और अगर हम इसके एक्सट्रीम राइट में 0 है, इसलिए अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो भी इसका नंबर ये हो जाएगा 9.57। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो एक्सट्रीम राइट पे जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। फिर नेक्स्ट नंबर है 54.485। यहाँ पे नियरेस्ट टू 100th का हमें राउंड ऑफ करना है, तो ये है 100th। इसका नेक्स्ट नंबर है 5, तो हम उसको 5 से कंपेयर करेंगे, तो 5 ये हम लिख लेंगे सबसे पहले 5। इसका नेक्स्ट नंबर है 5, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे, उसको कंपेयर करना है 5 के साथ। तो ये इज इक्वल टू हो गया, दोनों सेम है, 5 इज इक्वल टू 5 हो रहे हैं। तो जब भी इक्वल टू और मोर देन 5 है तो हमें चेंज करना है, मतलब यहाँ पे हम +1 कर देंगे तो ये हो गया 9 और पीछे जो होगा नंबर उसके ये जो जिसका चेंज किया हमने, जिसका राउंड ऑफ किया हमने, उसके पीछे वाले नंबर 0 0 हो जाएंगे, बाकी के सब एज इट इज़ रहेंगे। तो ये होल नंबर एज इट इज़ रहेगा 54 का 54, पॉइंट का पॉइंट, 4 का 4 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 8 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 9 और ये पीछे जो 5 है वो हो गया 0, तो 54.490 हुआ। इसको हम नहीं लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 54.49, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर देखो 225.562। इसमें 100 की प्लेस पे 100th है जो, वो इसकी प्लेस पे ये 6 है, उसका नेक्स्ट नंबर देखेंगे तो ये है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। कंपेयर करेंगे 5 के साथ, तो 5 इज ग्रेटर, इन दिस केस 5 इज ग्रेटर देन 2। जो नेक्स्ट नंबर है उससे बड़ा है ये 5, इसलिए यहाँ पे हम कोई एडिशन नहीं करना है, ये नंबर एज इट इज़ रहेगा, जिसका राउंड ऑफ करना है वो नंबर एज इट इज़ रहेगा और उसके पीछे वाला जो नंबर है वो 0 हो जाएगा और बाकी के जो नंबर है वो एज इट इज़ रहेंगे। तो ये जो होल नंबर है वो तो एज इट इज़ रहेगा 225, पॉइंट का पॉइंट, और ये जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस है वो भी 10th जो है वो एज इट इज़ रहेगा। 6 का भी 6 कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ये 5 से छोटा है, इसलिए वो एज इट इज़ हो जाएगा और पीछे जो 2 है उसका हम 0 कर देंगे, मतलब ये हो गया 225.560। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 225.56, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें नियरेस्ट टू 100th का राउंडिंग ऑफ करना है। अब नेक्स्ट है हमारा राउंडिंग ऑफ और डेसिमल फ्रैक्शन टू द नियरेस्ट होल नंबर। जो होल नंबर है उसका हमें राउंडिंग ऑफ करना है। यहाँ पे जो होल नंबर हमें दिया है लेफ्ट हैंड साइड पे उसका हमें राउंड ऑफ करना है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ये जो होल नंबर है उसके एक्सट्रीम नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट नंबर है 4, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 4 और उसको 5 से हम कंपेयर करेंगे तो 4 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, 4 5 से छोटा है, ये लेस देन का साइन है। अब हम दिखेंगे कि ये 4 छोटा है, इसलिए यहाँ पे हम ये 88 जो है वो जिसका राउंड ऑफ करना है वो एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि ये 5 से छोटा है इसलिए, और बाकी के ये जो है वो सब 0 0 हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो ये डायरेक्ट 88 हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा 719.806, इसका हमें राउंड ऑफ करना है इस होल नंबर का। तो इसका नेक्स्ट नंबर है जो उसको हम देखेंगे तो ये है 8, तो यहाँ पे हम 8 को लिख लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे 5 के साथ। 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे +1 करेंगे और बाकी का जो है वो
जिसका हमें राउंड ऑफ करना है उसमें हम +1 करेंगे और बाकी का जो है वो 0 0 हो जाएगा। तो 719 + 1 हो जाएगा 720 और बाकी का जो है वो 0 0 0 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर 720। तो इसका ये जो होल नंबर है 719 उसका राउंड फिगर हो गया 720। तो इस तरह से होल नंबर को भी राउंड ऑफ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। हमें इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस हम सीखेंगे। यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले, ये करने से पहले, ऑपरेशन करने से पहले कुछ रूल्स जो है वो हमें फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट रूल है राइट द नंबर्स इन अ कॉलम फॉर्म। जो भी नंबर्स है वो एक के कॉलम फॉर्म में लिखने हैं, मतलब एक के नीचे एक ही नंबर लिखना है और डेसिमल पॉइंट शुड बी कम इन वन कॉलम। जो भी डेसिमल पॉइंट है वो बरोबर एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट के नीचे ही आने चाहिए और देयर शुड बी द सेम नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद सेम डिजिट रहने चाहिए और अगर कम है तो हमें एक्सट्रीम राइट पे 0 लगा देना है, क्योंकि 0 कभी भी वो नंबर की एक्सट्रीम राइट पे लगाने पे वो 0 कभी भी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं करता है। तो इस तरह से ये 3 रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन करने के लिए। आइए तो एक एग्जाम्पल हम एडिशन का देख लेंगे। तो सबसे पहले हम रूल्स फॉलो करेंगे। रूल्स फर्स्ट क्या है कि जो भी हमें डेसिमल नंबर दिए उसको कॉलम फॉर्म में लिखना है। तो एक के एग्जैक्ट एक के नीचे एक ही हमें लिख लेना है। तो यहाँ पे हमें 12.27 दिया है तो 12.27 हम लिख लेंगे। उसके नीचे एग्जैक्ट हम लिखेंगे 13। एक डिजिट के नीचे बरोबर डिजिट आना चाहिए और डेसिमल के पॉइंट के नीचे ही बरोबर एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। और थर्ड है 15.87। तो इस तरह से हमें कॉलम फॉर्म में लिख के उसका एडिशन कर लेना है। 7 + 7 14 + 9 23। यहाँ पे कैरी 2 2 + 2 4 4 + 8 12 3 3 6 5 11 कैरी 1 एंड 4। और ये जो डेसिमल है वो एज इट इज़ हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। जैसे हम एडिशन बस यही इस तरह से हमें जैसे हम नॉर्मल अपना एडिशन करते हैं वैसे ही कर लेना है। बस इतना ध्यान रखना है कि एक के नीचे एक ही डिजिट आना चाहिए और जो डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट के नीचे ही डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 41.23। तो इस तरह से हमें कॉलम फॉर्म में लिख के इसका एडिशन करना है। अब हम एक एग्जाम्पल सब्ट्रैक्शन का देखेंगे। तो यहाँ पे 500 दिया है, उसमें से हम -189.76 करेंगे। तो ये 500 हम यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले और उसके 189 होल नंबर है तो होल नंबर के नीचे ही हम अपना होल नंबर लिखेंगे। फिर पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे 76 ये डेसिमल नंबर है तो ये लिख दिया। अब 500 में देखो कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम राइट पे 0 0 लगा देंगे। 2 0 लगा दिए हमने, क्योंकि ऐसे 0 0 लगाने से ये जो नंबर है उसमें कोई भी चेंजेस, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा नहीं होगी। हमें सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे और अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे बोरोइंग होगी, 10 में से 6 जाएंगे तो 4, यहाँ पे 9 हो गए, 9 में से 7 गए तो 2। अगेन यहाँ पे बोरोइंग होगी, यहाँ से हमने ऑलरेडी लिए थे, बोरोइंग की थी इसलिए ये 9 हो गए, ये भी 9 हो गए और यहाँ पे ये हो गए 4। अभी 9 में से 9 गए तो 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आएगा। 9 में से 9 गए 0, 9 - 8 हो गए 1 और 4 - 1 हो गए 3। तो इस तरह से
हमने सब्ट्रैक्शन करना है, सबसे पहले हमें कॉलम में ही लिखना है, और जहाँ अगर हमारा यहाँ पे डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट नहीं दिया है तो एक्सट्रीम राइट पे हमें 0 लगाना है, जिससे हमें आसानी हो ये डेसिमल नंबर, डेसिमल पार्ट के जो नंबर है वो माइनस करने में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100, 1000। यहाँ पे 3 टाइप्स के मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। सबसे पहला है मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीपल्स ऑफ 10। जब भी मल्टीपल्स ऑफ 10 है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तब कैसे करना है, मल्टीप्लाई बाय अ होल नंबर जब हम करते हैं तब हमारी अलग मेथड रहेगी, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन हम करते हैं तब भी हमारा मेथड थोड़ा चेंज होगा। तो मैं तीनों ही मेथड आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे फर्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। जैसे कि हमें ये जो मल्टीपल्स ऑफ 10 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड पे जितना यहाँ पे 0 है उसी 0 के हिसाब से, यहाँ पे 1 0 है तो ये राइट हैंड साइड पे 1 डिजिट मूव होगा, ये जो डेसिमल पॉइंट है वो। अगर 2 0 है तो 2 डेसिमल प्लेसेस मूव होगा, अगर 3 0 है तो 3 डेसिमल प्लेसेस वो मूव होगा। तो आइए अब इसका आंसर हम देखते हैं। हमें दिया है 0.375 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 मतलब यहाँ पे एक ही 0 दिया है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसमें क्या होगा, ये जो डेसिमल है पॉइंट है ये 1 प्लेस मूव होगा और ये 3 के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.75। तो ये हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया हमारा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी हम डेसिमल नंबर को किसी भी मल्टीपल ऑफ 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे वो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, एनी, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। और कितना शिफ्ट होगा तो डिपेंड अपॉन कि हमारा मल्टीप्लायर क्या है, मतलब कि 10 है, 100 है, 1000 है। अगर 10 है तो 1 डिजिट 1 डेसिमल प्लेस, 100 है तो 2 डेसिमल प्लेस, 1000 है तो 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट होगा। बस इतना ही करना है इसमें। सपोज यहाँ पे 100 है तो ये 2 डेसिमल, यहाँ पे ये जो 0 है ये डेसिमल पॉइंट है वो 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट होगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, मतलब ये 37.5 होगा। 0.375 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5। अगर इसी को ही हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 डेसिमल प्लेस मूव होगा, 1, 2 और 3, मतलब कि ये हो जाएगा 375। पीछे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो इसका कुछ मीनिंग भी नहीं है, इसलिए ये होल नंबर हो गया 375। तो इस तरह से जब भी हम डेसिमल फ्रैक्शन को 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड पे मूव होगा। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन में ही सेकंड हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय होल नंबर। जब हम होल नंबर के साथ डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या करना है। तो जैसे यहाँ पे सपोज हमें फॉर एग्जांपल दिया है 17.25 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये 15 होल नंबर है और उसको हम डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे हम अपने रूटीन में जैसे ही हम नॉर्मली अपना मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हमें मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। 17.25 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो हमें मिलेगा आंसर 258.75। ये हमारा आंसर हो गया। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट है, तो जितने भी डिजिट के बाद पहले हमारा डेसिमल पॉइंट है उतने ही डिजिट से पहले अपना आंसर में भी डेसिमल पॉइंट लगा देना है। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ 258.75।
75। अब नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद थर्ड मेथड है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन। जब भी हम डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें क्या करना है। तो इस फॉर एग्जांपल हमें दिया है यहाँ पे 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.43। तो यहाँ पे हमें 3 स्टेप्स लेने हैं। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, ये डेसिमल रिमूव कर लेना है और उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 0.45 है तो हम सिंपली यहाँ पे 45 लिख लेंगे, ये 45 लिख लेंगे और डिवाइड, यहाँ पे डेसिमल को हम रिमूव करेंगे इसलिए ये डिवाइड बाय हो जाएगा 100। 45 बाय 100 मतलब कि इसको डेसिमल फ्रैक्शन, ये जो डेसिमल नंबर है उसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो साइन है वो एज इट इज रहेगा। फिर 0.3 है तो उसको भी हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से 45 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 10 हो गया। अब इसका हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 3 हो जाएगा, 5 3 15 एंड 1 4 3 12 एंड 1 13। तो ये हो गया 45 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमें मिले 135 और 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमें मिले 1000। अब यहाँ पे हमें डेसिमल फ्रैक्शन मिल गया है, उसको हम अगेन डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे नीचे डिवीजन में 3 0 है तो ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर है उसमें 3 डिजिट छोड़ के हमारा आगे डेसिमल लगाना है और आगे होल नंबर नहीं दिया है तो उसके आगे हम लिख देंगे 0। तो ये हो गए 0.135। तो इस तरह से हमें डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ डेसिमल फ्रैक्शन में हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है 0.765 मल्टीप्लाई बाय 0.9। तो इन दोनों को हम नॉर्मल हम अपना जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है और यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेसेस है। इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 4 डेसिमल प्लेसेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 डिजिट छोड़ के अपना आगे अपना डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से भी ये होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए अब इस पॉइंट में हम सीखेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। ये जो डिवीज़न ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस है उसमें भी 4 मेथड है। तो मैं 1 बाय 1 आपको सब मेथड दिखा दूंगी। यहाँ पे फर्स्ट मेथड है डिवीज़न बाय मल्टीपल ऑफ 10। फिर सेकेंड मेथड है डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, डिवीज़न ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल एंड डिवीज़न ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल। तो इस तरह से 4 मेथड है। तो हम 1 बाय 1 सब सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेथड है डिवीज़न बाय अ मल्टीपल्स ऑफ 10 दैट इज 10 100 1000 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये जो हमें डिवीज़न ये डेसिमल नंबर दिया है उसको डिवाइड बाय 10 किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम मल्टीपल ऑफ 10 के साथ उसको डिवाइड करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। जब हम मल्टीप्लाई करते थे तब ये राइट हैंड साइड मूव होता था। अब ये डिवीज़न है तो डिवीज़न में ये जो डेसिमल पॉइंट है ये लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होगा। और कितना मूव होगा, तो डेसिमल प्लेसेस इज डिपेंड ऑन द जीरोज इन अ डिवाइजर। डिवाइजर में कितने जीरो है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। कि यहाँ सपोज 10 है तो ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 1 0 है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड 1 डेसिमल प्लेस ये मूव करेगा। यहाँ पे 100 है 2 0 है तो 2 लेफ्ट हैंड प्लेसेस वो मूव करेगा। और यहाँ पे 3 0 है 1000 में तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस ये जो अपना
डेसिमल पॉइंट है वो 3 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड पे मूव होगा। तो सबसे फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। ये है फर्स्ट 4.83 डिवाइड बाय 10। यहाँ पे 1 ही 0 है, तो ये जो है ये 1 डेसिमल प्लेस मूव होगा, तो ये हो जाएगा 483। और यहाँ पे ये डिजिट आ गया अपना, तो यहाँ पे हम लगा देंगे। आगे होल नंबर नहीं बन रहा है तो उसके आगे हम 0 लगा देंगे। तो इसका आंसर हो गया 0.483। अब नेक्स्ट देखो 4.83 डिवाइड बाय 100। तो यहाँ 2 0 है, तो ये जो डिजिट है ये अपना 2 डेसिमल प्लेसेस मूव करेगा। तो यहाँ पे ये 2 0 हो जाएंगे, फिर अपना डेसिमल प्लेस डेसिमल पॉइंट लगेगा और फिर 483। मतलब ये जो यहाँ पे था ये 1 2 1 2, तो यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया 0.0483। यानी जो यहाँ पे डेसिमल था वो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया। अब थर्ड है हमारा 4.83 डिवाइड बाय 1000। यहाँ पे 3 0 है डिवाइजर में, तो ये 3 प्लेसेस मूव होगा। तो ये हम सबसे पहले यहाँ पे 483 लिख लेंगे। यहाँ पे था ये, तो यहाँ पे 1 फिर 2 और फिर 3, तो यहाँ पे अपना डेसिमल आएगा। यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, और यहाँ पे भी होल नंबर में भी कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। तो ये हो गया 0.00483। तो जब हम 4.83 को 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 0.00483। तो इस तरह से हमें जब भी हम मल्टीपल ऑफ 10 के साथ किसी भी डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक बात खास याद रखनी है कि हमें ये जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा, और इट डिपेंड्स ऑन द जीरोज इन द डिवाइजर। डिवाइजर में कितनी जीरो है उस पर भी ये डिपेंड करता है कि कितनी प्लेसेस ये मूव करेगा। तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी इजी है, इसमें ना तो कोई कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपना डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे ही मूव कर देना है। अब ये जो डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन है इसी में ही सेकेंड मेथड है, डिवीजन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। मतलब कि जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको होल नंबर के साथ हमें डिवाइड करना है। तो इसके लिए भी यहाँ पे 2 मेथड है। मैं बारी बारी से दोनों मेथड आपको दिखा रही हूँ, आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसको फॉलो करना। तो सबसे फर्स्ट मेथड है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है हमें, सपोज हमें यहाँ पे दिया है 0.96 डिवाइड बाय 8। तो हमें इसमें क्या करना है, ये जो 0.96 है उसको हमें डेसिमल फ्रैक्शन, ये जो डेसिमल पॉइंट है उसको रिमूव कर देना है और इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस है तो 96/100 हो जाएंगे। उसको हम डिवाइड बाय 8 करेंगे, इसको हमें डिवाइड बाय 8 है इसलिए डिवाइड बाय 8 करेंगे। तो 96 डिवाइड बाय 100 और 96/100 डिवाइड बाय 8/1, नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 समझेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो है वो तो हम एज इट इज़ लिखेंगे 96/100, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और ये जो है 8/1 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो 1 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया 1/8। अब जितना पॉसिबल होगा उसको हम कट कर देंगे। 8 1 जा 8, 8 12 जा 96, तो ये दोनों कट गए। अभी ये जो 1 1 है वो भी कट गए, ऊपर नीचे है तो ये भी कट गए। तो अभी हमारे पास क्या बचे, तो 12/100। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे अगेन। तो यहाँ पे 2 0 है डिनोमिनेटर में, तो ये 2 प्लेसेस के बाद अपना हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे।
तो इस तरह से इसका आंसर हुआ 0.12। अब सेकेंड मेथड में जैसे हम नॉर्मल अपना डिवीजन करते हैं वैसे ही करेंगे। 096 लिख लिया डिवाइड बाय 8। अभी हमें डेसिमल है को साइड में रख देना है, अभी हमें डेसिमल के बारे में कुछ नहीं सोचना है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे डेसिमल को। जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही हम इसका डिवीजन करेंगे। 096 डिवाइड बाय 8। अभी 8 0 जा 0, 0 में से 0 गए तो 0, 9 को नीचे उतारा तो ये हो गया 09। 8 1 जा 8, 9 माइनस 8 हो गया 1। वापस अगेन हमने 6 को नीचे उतारा तो ये हो गया 16। 8 2 जा 16, तो ये हो गया 0 0, मतलब हमारा रिमाइंडर 0 0 आ गया। और ऊपर जो हमें क्वोशंट मिला 012 वो हमारा आंसर हो गया। अब हमें डेसिमल देखना है। जब हमारा आंसर आ गया है 012 तो हम अपना अभी डेसिमल कहाँ लगाएंगे, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस है, तो यहाँ भी हम 2 प्लेसेस के पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से इसका आंसर भी 0.12 आ गया। तो ये थी सेकेंड मेथड। आपको जो भी दोनों में से इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे वो है डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर। मतलब कि 2 डेसिमल नंबर का हमें डिवीजन करना है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.81 डिवाइड बाय 0.3। अब हमें क्या करना है, इसमें से हम डेसिमल रिमूव करेंगे ताकि हमें डिवीजन करने में आसानी हो। तो ये जो न्यूमरेटर है उसका हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो उसके 0 नीचे लगेंगे और ये जो डिनोमिनेटर है उसके 0 ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे 0.81 है उसको हम सिंपली 81 लिख लेंगे और उसका डेसिमल हम रिमूव कर रहे हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस है तो यहाँ पे नीचे 100 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये डिवाइड बाय 3 है तो 3 लिख लिया। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 प्लेस है तो हम यहाँ पे ऊपर, इसका ऊपर हमें लगाना है तो हम ऊपर लगा लेंगे न्यूमरेटर में इसका। तो ये 1 प्लेस है इसलिए 10। अब इसको सिंपली हम कट कर देंगे। देखो ये बात समझ लेना, जब भी हम ऊपर वाले न्यूमरेटर का हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो उसका डेसिमल रिमूव करके उसके जो 0 होंगे वो नीचे लगेंगे और जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर उसके 0 ऊपर न्यूमरेटर में लगेंगे। तो ये बात आप समझ लेना, हर एक डिवीजन में हमें ऐसे ही करना है। अब हम सिंपली कट करेंगे। 10 1 जा 10, 10 10 जा 100। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 27 जा 81 या 27 3 जा 81। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 1 जा 27, 10 1 जा 10। तो हमें क्या मिला, 27/10 मिला। अब ये कट नहीं हो रहा है तो हम इसको डेसिमल में अगेन कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे 1 0 है तो 1 डेसिमल प्लेस के बाद अपना डेसिमल पॉइंट लगेगा तो ये हो गया 2.7। तो इस तरह से इसका आंसर आया 2.7। अब इसका नेक्स्ट मेथड है डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल। होल नंबर को हमें डेसिमल के साथ डिवाइड करना है तो इसमें भी हम सेम मेथड ही करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 डिवाइड बाय 0.3। अब इसमें तो ये तो होल नंबर है, इसका कोई ये नहीं है, यहाँ से हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो गया 3 और इसका जो है वो ऊपर लगेगा 0 तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 10। अभी हम सिंपली कट करेंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो हमें मिले 10 5 जा 50 और डिवाइड बाय 1 आ रहा है लेकिन हम पीछे 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा नीचे, तो ये हो गया 50। तो इस तरह से इसका आंसर आया 50। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।